हेलो, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? सब ठीक? तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम एक छोटी छोटी वीडियोस स्टार्ट करेंगे, है ना? और उसी के थ्रू हम अपने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, जो भी मैथमेटिक्स के जेई के लिए। ठीक है? तो ये अपना दूसरा लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहला लेक्चर हमने जान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आज हम जानेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देना चाहता हूँ कि ऑर्डर एक्चुअली है क्या, है ना? तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, है ना? तो ऑर्डर के बारे में कोई पूछा जाए तो आप सीधा बोलोगे कि ऑर्डर कुछ नहीं है, बस ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, पता है? कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बार जो डिराइव हुआ होगा ना, जो टर्म, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा उस डेरिवेटिव का। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 dy/dx प्लस लेट से कुछ भी लिख दिया, 5 लिख दिया। यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा बार डिराइव क्या हुआ है, 2 बार डिराइव हुआ है ना, 2 टाइम्स, है ना? तो यही इसका ऑर्डर भी हो जाएगा। ठीक है? तो ऑर्डर क्या बोल देंगे कि भैया ऑर्डर इसका 2 है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या, बस एक छोटी सी लाइन थी, है ना, कि हमें क्या देखना है, पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्वियसली, है ना? with respect to the independent variable in the given d मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दिया हुआ रहेगा ना, उसी में आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार जो डिराइव टर्म है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, है ना? फ्यू एग्जांपल्स लेके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया सिंपल सा, dy/dx इक्वल टू x माइनस 2y। देखो इसमें एक ही बार डिराइव किया गया है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है? एक और लेते हैं। जैसे मैंने दिया d3y अपॉन dx क्यूब माइनस dy/dx टू द पावर 5 इक्वल टू xy स्क्वायर प्लस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन में ये इतना डरना नहीं है, बड़ा इक्वेशन है। तो सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिराइव हुआ है? अब यहाँ पे देखो ये dy/dx है एक ही बार डिराइव, पावर उसका 5 है, लेकिन डिराइव तो एक ही बार हुआ है ना। यहाँ देखिए 3 बार डिराइव हुआ यार, 3 टाइम्स डिराइव्ड, राइट? तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा बार डिराइव हुआ है वही ऑर्डर हो जाता है ना, ऑर्डर 3। ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब दे दिया मैंने, इक्वल टू साइन dy/dx दे दिया मैंने, माइनस xy ले लो, प्लस लेट से dy/dx का पावर 4 कर दिया इधर। ठीक है? अभी अब इससे घबराना नहीं है कि dy/dx का पावर 4 है तो क्या हो, नहीं भाई, dy/dx है तो डिराइव तो एक ही बार किया गया है ना। यहाँ भी एक ही बार डिराइव, यहाँ भी एक ही बार, यहाँ 2 बार, है ना? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिग्री, राइट? ऑर्डर तो समझ गया ना, अब डिग्री में आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया डिग्री क्या है। ऑर्डर तो क्लियर है। देखो अब डिग्री में थोड़ा सा लोचा है ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना? तो वैसे तो कहने के लिए डिग्री बड़ी आसान सी चीज़ है। कहने के लिए कह देंगे क्या कि अगर मुझे डिग्री बताना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्या होगा भाई? तो आप बोलोगे क्या, हाईएस्ट डिग्री। डिग्री मतलब वो पावर है ना, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हैं, है ना? जैसे ए की पावर लेमडा, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट या पावर है, लेमडा, है ना? तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पूरे इक्वेशन में सिर्फ उसी का डिग्री देखना
जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो, है ना, जिस डेरिवेटिव का जो सबसे ज़्यादा बार डिराइव किया गया हो, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी डिग्री होगा, है ना, प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, वही उसका डिग्री हो जाएगा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे एक स्टार मार्क कंडीशन, भाई कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फंस जाते हैं लोग। तो कंडीशन है कि डिफरेंशियल इसमें जो है वो होना चाहिए all derivatives must be in polynomial form, ठीक है बाबू। ये क्या बोल दिया सर आपने, पॉलिनोमियल फॉर्म, ये क्या बोल दिया आपने। देखो पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे, हाँ जी, तो हाँ जी, तो देखते हैं कि यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल डेरिवेटिव्स शुड बी फ्री ऑफ रेडिकल्स, ठीक है, एंड फ्रैक्शंस। इन अनदर वर्ड, कहने का मतलब वही हुआ कि पॉलिनोमियल फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो उसको कैसे लिखोगे, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x) की पावर n, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे देखो x की पावर को देखो, देख रहे हो x की पावर ऑफ x इज होल नंबर। सर होल नंबर कैसे, जीरो कहाँ है सर, अरे जीरो भी है, देखो a0 के साथ x की पावर 0 है, तभी तो a0 ही दिख रहा है बस, है ना। पावर जो है x का होल नंबर, तो सेम उसी तरीके से डेरिवेटिव जो भी हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑल डेरिवेटिव शुड बी फ्री ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, मतलब सारे पावर्स क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब यही था, बस आपको यही चेक करना है कि देखो डिग्री में तो डिग्री निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है ना, सबसे ज़्यादा बार डिराइव जो किया गया उसका पावर, उसका जो डिग्री, उसका एक्सपोनेंट जो है वही उसका डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, ऑलराइट, कि मेरा पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है ना, ये भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है बाबू। तो अब यहाँ से हम चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, है ना, इससे तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, है ना। अब इसमें देखिए जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ रैंडमली, आप मुझे ना इससे पहले कि मैं बताऊँ आप खुद सोच के बताना, ठीक है। जैसे मैंने पूछा आपसे कि भाई dy/dx इक्वल टू dy/dx का होल क्यूब है प्लस ln x माइनस 2y, है ना। तो बताओ इसमें डिग्री कितना है। तो भाई डिग्री सबसे ज़्यादा बार क्या डिराइव किया गया, dy/dx है ना, और dy/dx का पावर कितना है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो 1 से तो बड़ा हुआ ना 3, डिग्री 3 हो गया। ऑर्डर तो एक ही बार डिराइव किया तो ऑर्डर तो 1 ही होगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैंने दिया साइन d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx का पावर 4 इक्वल टू xy स्क्वायर प्लस ln 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ध्यान से देखो तो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है ना, देखो साइन लगा हुआ है, दिख रहा है साइन लगा हुआ है, तो पहले तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा भैया, है ना। कैसे लाएंगे सर पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लाने के लिए आप दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, तो ये क्या बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर
माइनस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स डिराइव्ड है ना, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा जी 2, और डिग्री मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर है ना, तो 2 टाइम्स डिराइव है, उसका पावर कितना है 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। कितना आसान है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप उसको क्या करोगे, बनाओगे बाबू पॉलिनोमियल फॉर्म में, है ना, ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। जैसे मैंने दिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x dy बाई डी एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5, है ना। सोचो अब, ठीक है, कितना ऑर्डर होगा, कितना डिग्री होगा, मैं तब तक लिखता जा रहा हूँ और लास्ट में मैं सबका आंसर बता दूंगा। dqy अपॉन डी एक्स क्यू टू दी पावर 5 माइनस 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब इक्वल टू 15x। फिर मैंने दे दिया dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर मैंने दे दिया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए, आई होप कि आपका आंसर आ चुका होगा अब तक। तो पहले वाले का ऑर्डर कितना है बाबू, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 2 बार डिराइव हुआ है, दिख रहा है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री उसी का पावर, तो 2 बार जो डिराइव हुआ है उसका पावर कितना है 1, ठीक। सेकंड में देखिए, ऑर्डर सबसे ज़्यादा कितनी बार डिराइव हुआ है, 3 बार हुआ है सर, है ना, तो ऑर्डर 3। डिग्री उसी का पावर, है ना, उसी का पावर कितना 5, ऑर्डर 3 डिग्री 5। कूल, क्लियर। इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब बताइए, अब देखिए ऑर्डर तो वही है, एक ही बार डिराइव हुआ है ऑर्डर 1, लेकिन डिग्री आप देखो हो गया 2, है ना, ये मिस कर जाते। फिर थर्ड वाले में देखो भाई, ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको लिख लो। कैसे लिखोगे, डी एक्स से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अभी देखिए ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1, क्या बात है, सीख गए आप लोग ऑर्डर और डिग्री निकालना। कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, कोई गुंजाइश है क्या कन्फ्यूज़न का, थोड़ा बहुत और चेक किया जाए। चलिए थोड़ा बहुत और करते हैं, है ना। फिर से मैं लिख रहा हूँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब प्लस d5y अपॉन डी एक्स 5 प्लस ln x प्लस y इक्वल टू 0। बताइए ऑर्डर फटाफट, क्या आप देख पाए सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिराइव है जी, ये देखो 5 बार, तो ऑर्डर 5 हो गया। डिग्री उसी का पावर, और उसी का पावर कितना है 1 है सर, कितना आसान बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, हाँ एकदम जल्दी जल्दी देखते हैं और करते हैं ना। d2y डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर 5/7। ओहो, तो ऑर्डर और डिग्री बताना है। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, नहीं है ना सर, पॉलिनोमियल फॉर्म में तो है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिव पावर टू 7, है ना, पावर 7 बोथ साइड, रीच पावर 7 बोथ साइड। देखते हैं क्या होता है। तो इस साइड क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 7, और इधर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर 5। वाह सर, कमाल कर दिए सर। अब तो देखो, अब तो पावर फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर में है पावर, है ना। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिराइव हुआ है, देखो ना यहाँ पे 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और डिग्री इसी का पावर, देखिए पावर 7 है, तो ऑब्वियस बात है कि पावर इसका भी 7 ही आएगा, तो ऑर्डर 2 डिग्री 7। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन, बिल्कुल, ये देखिए e टू दी पावर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स। क्या बोलते हो जी, ऑर्डर तो सर फटाफट मैं बोल देता हूँ 2, क्योंकि 2 बार डिराइव हुआ है, लेकिन डिग्री इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या,
can't be expressed in polynomial form, can't be expressed in polynomial form. ठीक है, तो क्या बोलोगे? डिग्री नॉट डिफाइंड. ऐसा हुआ क्यों सर? वैसे बोल तो दिया आपने, चलो ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड है, लेकिन ऐसा क्यों इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है? अरे भाई, क्योंकि e टू द पावर x का एक्सपेंशन पता है आपको, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन चलता रहता है. यहाँ पे वैसे e टू द पावर d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है ना, ये एक्चुअली में क्या है? 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर का पावर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा. तो इसका जो पावर है फिक्स नहीं है, देख रहे हो? एक्सपोनेंट इज नॉट फिक्स, है ना? पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं कर सकते. बता सकते हो क्या मैक्सिमम कितना पावर जाएगा, डिग्री कितना होगा? नहीं, इसीलिए कहते हैं क्या, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड. ऐसे ही साइन आ जाए, लॉग आ जाए, है ना, तो मैं एक बार लिखा ही देता हूँ, है ना, नोट में इस चीज़ को बता ही दिया जाए. तो नोट, इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द टर्म्स, जैसे कि ऐसा आ जाए साइन डी बाई डी एक्स, है ना, और आप इसको फ्री ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ्री नहीं कर पाए, कॉस डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर डी बाई डी एक्स. देख रहे हो ना, ये सब पॉलिनोमियल फॉर्म लग रहा है क्या आपको? हाँ, कोई ट्रिग्नोमेट्री है, कोई लॉगरिथमिक है, कोई एक्सपोनेंशियल है ना, ये सारे फॉर्म्स हैं. तो इन सब का ना एक्सपेंशन होता है बाबू, तो डिग्री फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इन सब का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है. ठीक है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड. अगर आप फ्री कर पा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, नहीं कर पाए तो क्या बोल दोगे? डिग्री नॉट डिफाइंड. जैसे इस वाले केस में हमने देखा कि आप इसको फ्री नहीं कर पाए थे, लेकिन एक केस मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एक बार याद है? अगर हम पीछे जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन याद है आपको? देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये साइन के अंदर था, साइन को उस तरफ ले गए थे, साइन इनवर्स मिल गया था, फ्री कर दिया हमने. डेरिवेटिव बस क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल फॉर्म, बाकी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप डिग्री को निकाल पाते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप डिग्री बोलेंगे नॉट डिफाइंड. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछता हूँ आपसे, बताइए. अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 7x इक्वल टू 0. क्या लगता है आपको इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा? सोचिए जल्दी से. क्या आप ऑर्डर और डिग्री निकाल पाए? यहाँ पे देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स फ्री नहीं है, पावर इसका 1/2 है, फ्रैक्शन में है, याद आया? पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है. चलिए करते हैं. तो रूट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7x, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7x का होल स्क्वायर आ गया. देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर एक ही बार डिराइव किया गया ना, दोनों जगह देख रहे हो, हर जगह ऑर्डर 1. डिग्री जो एक बार डिराइव किया उसका पावर, मैक्सिमम पावर, यहाँ तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, होल स्क्वायर जब होगा तो, इसलिए डिग्री इसका 2 होगी. क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2. चलिए प्रैक्टिस करेंगे, जितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आसान रहेगा चीज़ें. d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 5 टू होल पावर 2/3. चलिए क्या लगता है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री निकाल पाएंगे? पता चला आपको? पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे? दोनों तरफ क्यूब करोगे, राइट? तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 5 का होल पावर 2. देख रहे हो? तो अब यहाँ पे देखो कि ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिराइव हुआ है, ये देख रहे हो आप? 2 बार, 2 टाइम्स दिख रहा है. तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका बाबू? 2. और डिग्री कितना हो जाएगा? जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसी का पावर तो उसका पावर तो 3 है. ऑर्डर 2 और डिग्री 3 हो गया. क्या बोलते हो, सही है? तो इस हिसाब से अगर जब इतना चीज़ आप समझ गए ना, तो अब आपको ऑर्डर और डिग्री में दिक्कत तो नहीं होने वाला है. ठीक है, तो हम आज का ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग समझेंगे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है अपकमिंग, वो है मीनिंग ऑफ ऑर्डर
और उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मीनिंग ऑफ ऑर्डर है ना, क्या ऑर्डर का मीनिंग है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये समझेंगे। तो वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है प्रैक्टिस करिए। ओके, तो टाटा बाय बाय, सी यू सून।